जो ये प्लान बनाकर बैठे हुए हैं कि एक्सटेंशन वाला मामला होगा तो वो कान खोल के सुन ले। ना तो हम एक्सटेंशन होने देंगे। जो मुल्क है वो कानून के मुताबिक चलेगा, वो आइन के मुताबिक चलेगा। ये नहीं हो सकता कि किसी शख्स की मंशा के मुताबिक चले। ये नहीं हो सकता कि कोई एक आदमी जो है वो मुल्क को चलाए। मुल्क चलेगा तो कानून के मुताबिक चलेगा, आइन के मुताबिक चलेगा। इस वक्त आइन के ऊपर हमलावर जो हुए हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जिन्होंने आइन तोड़ा है, जिन्होंने इलेक्शन मुकर्रर वक्त के ऊपर नहीं कराए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, जिन्होंने रेड जोन हमले किए, जिन्होंने पाकिस्तान फौज को मुंबई हमलों के अंदर इन्वॉल्व होने का कहा, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जंग जो है ये जारी रहेगी जब तक इस जिस्म के अंदर जान है, जब तक इस जिस्म के अंदर खून का कतरा है। ये खून के आखिरी कतरे तक ये जंग जारी रहेगी। और काजी फाइज साहब को भी जाना होगा, क्योंकि जो जज इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठ कर इंसाफ नहीं दे सकता तो उसे घर जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज जुम्मे का दिन है। आज एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बाहर निकले हैं। नईम हैदर पंजोता साहब मेरे साथ मौजूद है। एक बड़ी तादाद में आज वकला बाहर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मकसद है? पाकिस्तान के झंडे हाथ में हैं और एक तरफ अगर खैबर पख्तूनख्वा में देखें वाइट अमन के झंडे हाथ में है, तो क्या कहेंगे आप? देखें, बात यह है कि हम अमन चाहते हैं, हम पाकिस्तान को आज़ाद होता देखना चाहते हैं। जो 47 के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ाद तो किया, लेकिन आपने देखा कि हमारे मुल्क के अंदर वही सूरत हाल रही कि किसी न किसी का कब्जा रहा। तो हम आज़ादी के लिए निकले हैं। हम जो अडॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाए जा रहे हैं उनके खिलाफ निकले हैं, क्योंकि आइन का आर्टिकल 82 बड़ा क्लियर है। वो कहता है कि अडॉक जजेस उस सूरत में हो सकते हैं जब कॉरम पूरा ना हो। तो यहाँ पर तो कॉरम पहले ही ऑलरेडी पूरा है। तो जब ऑलरेडी कॉरम पूरा है तो फिर सिर्फ और सिर्फ ये लाया इसलिए जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर, खान साहब के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने के लिए। तो ये जो इनकी साजिश थी इसको हमने नाकाम बनाना है और 2 को हमने भगाया। इंशाल्लाह ये 2 भी जाएंगे और इनके बड़े सहूलतकार भी जाएंगे। और जो ये प्लान बनाकर बैठे हुए हैं कि एक्सटेंशन वाला मामला होगा तो वो कान खोल के सुन ले। ना तो हम एक्सटेंशन होने देंगे। जो मुल्क है वो कानून के मुताबिक चलेगा, वो आइन के मुताबिक चलेगा। ये नहीं हो सकता कि किसी शख्स की मंशा के मुताबिक चले। ये नहीं हो सकता कि कोई एक आदमी जो है वो मुल्क को चलाए। मुल्क चलेगा तो कानून के मुताबिक चलेगा, आइन के मुताबिक चलेगा। इस वक्त आइन के ऊपर हमलावर जो हुए हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जिन्होंने आइन तोड़ा है, जिन्होंने इलेक्शन मुकर्रर वक्त के ऊपर नहीं कराए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, जिन्होंने रेड जोन हमले किए, जिन्होंने पाकिस्तान फौज को मुंबई हमलों के अंदर इन्वॉल्व होने का कहा, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उनके ऊपर बैन लगना चाहिए। कोई प्लान बनाकर बैठा हो, कोई सोच बनाकर बैठा हो कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी, तो ये उनकी भूल है। ये उनकी भूल है। हम किसी सूरत ये पाबंदी ये पाबंदी की जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले डगमगा गए हैं। कोई कहता है जी अभी हमने फैसला करना है, अभी हमारी हतमी राय नहीं। तो आपने देख लिया कि हल्का सा रिएक्शन आया है और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये जो सारा मामला है ये इनकलाब की तरफ जा रहा है। और तब तक ये मामला नहीं रुकेंगे, तब तक ये एहतजाज, ये जलसे जुलूस, ये वकला निकलेंगे जब तक मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती नहीं हो जाती। हम इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे अदारे आज़ाद हो। हम कहते हैं कि हमारे वर्कर्स जिस वक्त बेगुनाह अंदर पड़े हुए उनको रिहा की। हम कहते हैं कि तमाम लीडरशिप पीटीआई की जिनको 9 मई की पादाश के अंदर रखा गया है, जिनके ऊपर 9 मई का जानबूझकर प्लान बनाकर मलबा डालने की कोशिश की गई है, हम तमाम की रिहाई का मुतालबा करते हैं। हम कहते हैं हमारे जजेस के घरों में, हमारे कमरों में कैमरे ना लगाए जाएं। हम कहते हैं कि किसी को ब्लैकमेल ना किया जाए। आज हमारे मीडिया के जो सपोर्टर्स हैं, आज हमारे मीडिया के जो टाइगर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनको उठाया जा रहा है। अजहर मशवानी के भाई हों, शबाज गिल के भाई हों, या और आप देख लें कि रिजवान हो या कोई और हो जो इंस्टा को लीड करता हो, तो उन लोगों को उठाया जा रहा है। आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है। हम जो आवाज़ बंद करने का प्लान बनाकर बैठे हैं, हम उनको किसी सूरत ये प्लान उनका कामयाब नहीं होने देंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये जंग जो है ये जारी रहेगी जब तक इस जिस्म के अंदर जान है, जब तक इस जिस्म के अंदर खून का कतरा है। ये खून के आखिरी कतरे तक ये जंग जारी रहेगी और ये जंग कभी अब थम नहीं सकती जब तक मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती नहीं हो जाती। अच्छा पंजोता साहब, ये बता दें जो एडहॉक जजेस लाए जा रहे हैं, मकसद क्या है, करना क्या चाहते हैं? महसूस नशिस्तें नहीं देना चाहते या पीटीआई पे पाबंदी लगाना चाहते हैं? देखें, एडहॉक जजेस इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि 8-5 से फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया। वो हक में ना कह लें, वो इंसाफ के ऊपर मबनी आया। तो वो जो मेजॉरिटी है वो चाहते हैं कि वो मिनॉरिटी के अंदर तब्दील हो जाए और मेजॉरिटी जो है वो चीफ जस्टिस
पाकिस्तान जनाब काजी फैसल साहब की बन जाए, और वो चाहते हैं कि जो 8 है उनके पास 5 है तो वो 5 से 9 हो जाए और ये 8 बरकरार है। तो 9-8 से वो चाहते हैं कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो दूसरी जमातों को दी जाएं, वो जमातों को दी जाएंगी, और फिर उसके बाद वो चाहते हैं कि आइन के अंदर ऐसा खिलवाड़ किया जाए। हाई कोर्ट का कोई जज यहाँ अगर इंसाफ देता है तो उसे इंसाफ वाले को उठाकर सिंध भेज दिया जाए, सिंध वाला कोई इंसाफ देता है तो उसे उठाकर बलूचिस्तान भेज दिया जाए। ऐसी आईनी तरमीम चाहते हैं, अपनी एक्सटेंशन चाहते हैं, और इसके पीछे यही राज है कि एक्सटेंशन हो, ये आईनी तरमीम करें, ऐसा मुल्क के अंदर कानून, ऐसे काले कानून लेकर आए जिससे वो अपनी मर्जी के मुताबिक मुल्क चलाएं। लेकिन हम ये किसी सूरत चलने नहीं देंगे। हम ये जो प्रोग्राम बनाकर बैठे हुए हैं, 2 बाकी रह गए, इंशाल्लाह वो भी जाएंगे, और काजी फैसल साहब को भी जाना होगा, क्योंकि जो जज इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठकर इंसाफ नहीं दे सकता तो उसे घर जाना चाहिए। जो शख्स किसी ओहदे के ऊपर बैठकर अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकता तो उसे घर जाना चाहिए। ठीक है, तो हम चाहते हैं हमारा मुल्क आजाद किया जाए। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो कानून के मुताबिक ना चले, कानून के मुताबिक चले, ना कि किसी इदारे के मुताबिक चले, ना कि कोई इदारा उसको जगमाल बनाए। अच्छा, एक तरफ आप वकील बाहर निकले हैं, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू में लोग निकले हैं, वहाँ हालात कशीद हैं, तीसरी तरफ आवाम बेरोजगारी से तंग है। तो ये जो हालात बन गए हैं, इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है इस बारे में, और आप क्या कहेंगे? आप देखिए, जो हालात बन गए हैं इस वक्त, महंगाई की सूरत हाल आसमान पर है, लोग बिजली के बिल नहीं अदा कर पा रहे, पेट्रोल आप देख लें कि 300 पर पहुंच गया, डीजल की कीमतें देख लें, खाने पीने की चीजें की कीमतें की चीजें देख लें, आप देख लें कि महंगाई कहाँ अरूज पर चली गई है, और आप देख लें कि सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो मुल्क में कहाँ पर, ना मुआशी इस्तेकाम है, ना सिक्योरिटी के हवाले से कोई यहाँ पर मुस्तकाम। आज चाइना कह रहा है कि आपके अंदर तो कोई इस्तेकाम है ही नहीं, तो ये इस्तेकाम ऑपरेशन का नाम देकर कि जनाब केपी में ऑपरेशन कर दिया जाए। पहली बात तो यह है कि बॉर्डर्स के ऊपर जाएं, वहां पर सिक्योरिटी टाइट करें, वहां पर कोई दहशतगर्द ना आए, आप अपनी पॉलिसियां ठीक करें। अफगानिस्तान के लोगों को ठुड्डे मारकर आपने निकाला है, इमरान खान ने उनसे बात की, मफाहमत की बात की, आपने देखा कोई ड्रोन हुआ, आपने देखा कोई अटैक हुआ। ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अटैक की जाए, फिर उधर से वो क्या फूल फेंकेंगे। तो उनकी पॉलिसियां अमेरिका के साथ मिली हुई हैं, ये अमेरिका की पॉलिसियों पर चलते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क जो है वो आवाम के मुताबिक चले, कानून के मुताबिक चले। बहुत शुक्रिया। वो मुल्क में कहाँ पर ना मुआशी इस्तेकाम है, ना सिक्योरिटी के हवाले से कोई यहाँ पर मुस्तकाम। आज चाइना कह रहा है कि आपके अंदर तो कोई इस्तेकाम है ही नहीं, तो ये इस्तेकाम ऑपरेशन का नाम देकर कि जनाब केपी में ऑपरेशन कर दिया जाए। पहली बात तो यह है कि बॉर्डर्स के ऊपर जाएं, वहां पर सिक्योरिटी टाइट करें, वहां पर कोई दहशतगर्द ना आए, आप अपनी पॉलिसियां ठीक करें। अफगानिस्तान के लोगों को ठुड्डे मारकर आपने निकाला है, इमरान खान ने उनसे बात की, मफाहमत की बात की, आपने देखा कोई ड्रोन हुआ, आपने देखा कोई अटैक हुआ। ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अटैक की जाए, फिर उधर से वो क्या फूल फेंकेंगे। तो उनकी पॉलिसियां अमेरिका के साथ मिली हुई हैं, ये अमेरिका की पॉलिसियों पर चलते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क जो है वो आवाम के मुताबिक चले, कानून के मुताबिक चले। बहुत शुक्रिया।